विद्यार्थी क्लास 10 के पाठ थर्ड आज व्यायाम सर्वदा पित्त पाठ पढ़ रहे हैं हम लोग। पित्त शब्द संस्कृत है जिसका अर्थ दो तरह से होता है। एक पित्त का मतलब होता है राह चलना, चलने के लिए उपयोगी वस्तु लेके चलना, और दूसरा पित्त मतलब होता है दवा। प्रस्तुत पाठ में पित्त शब्द का प्रयोग दवा के रूप में हुआ है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है ही, प्राचीन के साथ साथ विज्ञान सम्मत है। भारतीय संस्कृति में जितने भी चीज है हर एक चीज विज्ञान सम्मत है, और इस चीज जितने भी कार्यकलाप एक्टिविटीज है सारे चीजों का क्या होता है, विज्ञान सम्मत होने के साथ साथ ये जनकल्याणकारी है, जनता के हित में काम होती है। एक एग्जांपल लिया जाए, अगर सुने हैं हम लोग साइंस में भी पढ़े हैं कि धुआं के उत्पन्न होने से पर्यावरण दूषित होता है, परंतु भारतीय संस्कृति में यज्ञ या हवन नाम का एक चीज है जिस चीज से आप हम सब भलीभांति परिचित है, और उस हवन में केवल धुआं ही निकलता है। जो धुआं साइंस का कहना है कि पर्यावरण को अशुद्ध नहीं बल्कि शुद्ध करता है। तो भारतीय संस्कृति के ऐसे ही अनगिनत कार्यकलाप है, अनगिनत दैनिक संस्कृति की क्रियाएं हैं, जो क्रियाएं पर्यावरण के साथ साथ हमारे हित के बात को सोचकर किया गया है या अपनाया गया है। जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्यायाम सर्वदा पित्त, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। तो व्यायाम क्या होता है? व्यायाम दवा के रूप में उपयोगी होता है। आज व्यायाम का उपयोग क्या है नहीं है, इस चीज को जानकारी हम लोग इस चीज से मेजरमेंट कर सकते हैं, नाप सकते हैं कि पूरे विश्व योगा दिवस मनाने लगा। भारतीय संस्कृति का योगा या व्यायाम एक ऐसा आधार है जिसके महत्व, जिसके इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है जो पूरे विश्व लोहा माना, और इसको अपनाने के लिए विश्व योगा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उसी के अनुसार सीबीएसई बोर्ड भी हमें बच्चों को आने वाले जो पीढ़ी हैं वे पीढ़ी निरोगी बने, स्वस्थ बने, सबल बने, हैं, बुद्धि का विकास हो, किसी भी तरह के शारीरिक रूप से विकृत ना हो, शारीरिक सुडौल हो, इन सारी चीज को ध्यान में रखकर व्यायाम पाठ को चुना गया है। व्यायाम करने से फायदा क्या है, व्यायाम कैसे किया जा सकता है, व्यायाम से क्या क्या उपयोगिता है, इन सारे बातों को ध्यान में रखकर एक पाठ दिया गया है जिसका नाम है व्यायामम सर्वदा पित्त, मतलब हमेशा इसको उपयोग किया जा सकता है। पहला श्लोक दिया है, शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास जन्म कर्म व्यायाम संगीतम। संगीत शब्द मतलब संज्ञा अर्थात परिभाषित करते हैं। व्यायाम उस चीज को परिभाषित किया जा सकता जिस कर्म करने से क्या होगा, शरीर से पसीना निकलेगा, अर्थात हमने जो भोजन खाए, जो खाना हम ग्रहण किए, उससे जो एनर्जी प्राप्त होता है, आपके विज्ञान के भाषा में जो एटीपी कहते हैं, जो एनर्जी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा उत्पन्न होता है, फैट, उस चीज को हम कर्म करके, काम करके, परिश्रम करके पसीना के तौर पर उस ऊर्जा, उस फैट, उस वसा को खर्च करने का नाम ही व्यायाम है। व्यायाम कोई पर्टिकुलर ऐसा ही करना पड़ेगा कि कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल पर आप लोग देखे होंगे, स्विमिंग इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज, साइकिलिंग इज ऑल्सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज। ये हम लोगों के लिए है जो दिन मजदूर है, सुबह से शाम तक खेत में, मैदान में, दूसरों के घरों में मजदूर की तरह काम मजदूर करते हैं, उन लोगों के व्यायाम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो भोजन खाया उस भोजन को उन्होंने मजदूरी करके, परिश्रम करके पसीना के तौर पर निकाल दिया। उसके शरीर में फैट जमा ही नहीं हुआ, वसा जमा नहीं हुआ, तो उससे व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। व्यायाम क्या कह रहा है? व्यायाम कह रहा है कि आपने जो खाना खाया उस खाना को खर्च करना पड़ेगा,
वह खाना जो भोजन खाएं, भोजन को खर्च कीजिए, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसी में लिखा तत्कृत्वा ते सुखम देहम बी मृदुनिया समन्तर, ये व्यायाम करके व्यक्ति सुखी होंगे, व्यायाम करने से व्यक्ति निरोग होंगे। और व्यायाम क्या हुआ वो पहले ही हम लोग परिभाषित किए हैं कि वैसे कर्म जिस कर्म से व्यक्ति के शरीर से जमा हुआ वसा, जमा हुआ फैट, जमा हुआ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इस चीज को क्या हो, जरूरत से जो ज्यादा है वो खर्च हो जाए और पसीना के स्तर पर वो हमारे शरीर से निकल जाए, तो हमारा व्यायाम होगा। और ये चीज अगर हम नियमित रूप से करते रहें तो हम स्वस्थ रहेंगे, किसी भी तरीका की बीमारी से पीड़ित नहीं होंगे। ये था पहला श्लोक। दूसरा श्लोक देखिए, व्यायाम की उपयोगिता बताता है। पहला श्लोक बताया व्यायाम किससे करते हैं, उससे करने से क्या फायदा। व्यायाम हुआ क्या, परिश्रम करना, पसीना निकालना, ये हो गया व्यायाम। और वो किससे करने से क्या फायदा होता न, उससे करने पर हम निरोग होंगे, स्वस्थ रहेंगे, सबल रहेंगे, बीमार से पीड़ित नहीं होंगे। आप बता रहा व्यायाम के फायदे क्या है। दूसरा फायदा, शरीरो अपचय कांति गर्तनम सुविभक्तिता दीप्ताग्नि अलस्यम स्थिरत्व लाघव मृजा। ये है व्यायाम के फायदे के पहला श्लोक। शरीरो अपचय, साइंस में आप लोग बायोलॉजी में पाठ पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन प्रक्रिया। तो नियमित रूप से हम अगर व्यायाम करेंगे तो हमारी पाचन प्रक्रिया मजबूत होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, जहां प्रॉब्लम था वो सुधर जाएगा। कांति गात्रना, अर्थात आपके चेहरा में निखार आएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम काले हैं, गोरे हैं, ये कुछ नहीं है। आपका शरीर में जो है उस शरीर में एक निखार होगा, चिकनापन होगा। आप रामदेव बाबा को ही देख लीजिए, शायद जितने दिन से हम लोग देख रहे हैं वो वैसे ही स्थिति में है, ना उनके पास बुढ़ापा आया है ना क्या, जो स्थिति है शरीर वैसे ही है। तो शरीर में क्या होता है, कांति आता और सुविभक्तता, शरीर सुढल होता है, मजबूत होता है। मोटा हो सकता है लेकिन उसमें मजबूती होता है, लोहे जैसे मजबूत शरीर बन जाता है नियमित रूप से अगर हम व्यायाम करेंगे तो। दीप्ताग्नि अलस्यम, आपके इम्यूनिटी कैपेसिटी क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ जाता है। आपको पाचन करने के लिए जिन पित्त रस होता है, ये सब चीज नियमित रूप से निस्सरित होते हैं। और क्या होता है, शरीर से आलसपन मिट जाता है, व्यक्ति एक्टिव हो जाते हैं, जीवन में ताजगी आ जाती है, सतेजता जिसको कहते हैं वो होता। और क्या होगा, शरीर में स्थिरता होगा, अर्थात शरीर मजबूत के साथ साथ वह टिकाऊ होगा, बहुत लंबे समय तक शरीर एक जैसे रहेगा अगर हम नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो। व्यायाम करने से हमारे शरीर का टिकाव एक जैसा ही बहुत लंबे समय तक रहेगा। ये था श्लोक संख्या 2 का अर्थ। श्लोक संख्या 3, श्रमो क्लमो पिपासिन शीतादीनां सहिष्णुता अरिगम चापि परम व्यामो उपजायति। उपजायति मतलब होता है उससे प्राप्त होता है, कहां से, व्यायाम से। व्यायामात उपजायति, व्यायामात, व्यायाम है आपका, व्यायामात से मतलब पंचमी एक वचन, व्यायाम से उपजायति मतलब प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है न, श्रम क्लोमो पिपासनम शीतादीना। आपने वही रामदेव बाबा को ही देखिए, जाड़े में देखिए, गर्मी में देखिए, वो यही क्या कपड़े पहनते हैं, किस हालत में रहते हैं। उनको ठंडा भी बहुत ज्यादा नहीं महसूस होता, गर्मी भी बहुत ज्यादा महसूस नहीं होता। इसके अलावा अन्य मौसम से भी वे बहुत ज्यादा पीड़ित नहीं होते हैं, कारण उनके शरीर नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में इम्यूनिटी कैपेसिटी इतना ज्यादा हो गया कि बाहरी या कोई भी जीवाणु, बीमारी, रोग उनको शरीर को अटैक नहीं कर पाता। तो क्या लिखा है कि श्रमो क्लमो, परिश्रम करने के लिए आप क्या होंगे, मजबूत हो जाएंगे। नियमित व्यायाम करेंगे तो श्रम करने लायक होंगे, श्रम करने से भी आप टायर्ड नहीं होंगे, थकेंगे नहीं। उसके बाद क्या होगा, आपके शरीर में बहुत सा चीज को टॉलरेंस बढ़ जाएगा, टॉलरेटिव यानी क्या होता है, संयम क्षमता। आप
बहुत ज्यादा पसीना में भी मतलब क्या हो रहा है, गर्मी दे रहा, फिर भी आपको कोई असर नहीं पड़ेगा। बहुत ज्यादा ठंडा दे रहा, लिखा है पिपासना, मतलब ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगा, और जब पानी समय पे पी लीजिएगा फिर भी असर नहीं पड़ेगा। भूख भी ज्यादा समय तक, भूख को भी आप कंट्रोल कर पाइएगा, ठंडा को भी आप कंट्रोल, अपने कंट्रोल में रहेगा, जाड़ा में भी आपको अपने कंट्रोल में, उसने आपको ज्यादा असर नहीं कर पाएगा और शरीर निरोग बनेगा। ये सारी चीज आपको व्यायाम प्रदान करेंगे। चौथा श्लोक कह रहा, न चास्ति सदृश्यम तेन किंचित स्थूलाकर्षणम नो विच व्यामिनम मद्दो मर्तयो बला। अर्थात व्यायाम से आपने देखिए कि भारतीय, पहले ही हम आप लोगों को बताएं कि भारतीय संस्कृति इतना बेहतर है कि शायद दूसरे में, अपने किसी भी घर में सुने होगा, देखे होंगे कि किसी न किसी तरह की दवा का अगर प्रयोग करते हैं तो एक बीमारी अच्छा होता है तो उसको दूसरा बीमारी का लत पकड़ लेता है, परंतु व्यायाम से एक ही बीमारी दो काम करता है। रामदेव बाबा से आप लोग सुने होंगे कि कोई व्यक्ति अगर दुबला पतला है तो एक ही व्यायाम से वे सुस्त होके थोड़ा मोटा हो जाते हैं, और कोई व्यक्ति मोटापा है, किसी का मोटापा का बीमारी है, वही व्यायाम उन्होंने करते हैं तो उसके शरीर क्या होता, मोटापा कम हो जाता है। भारतीय संस्कृति का ये अनोखा देन है जिसमें क्या होता है, किसी प्रकार की पार्श्व प्रतिक्रिया या साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी प्रकार की साइड इफेक्ट इसमें प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, शरीर से मोटापा दूर हो जाएगा, अगर दुबला पतले हैं तो स्वस्थ हो जाएंगे, और नियमित व्यायाम करने वाले व्यक्ति के क्या होता है, बाहरी शत्रु यानी बीमारी जो शत्रु के रूप में है, वे बीमार आपको छू नहीं पाएगा। 15 मिनट, 10 मिनट, चलो।